हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे मॉड्यूल का जो हेडिंग है वो तो आप गो थ्रू हो ही चुके हैं। ओके, ऑल्दो आपको सबको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, और उसका जो प्रूफ है वो जनरली आपकी जो बुक्स है वो रिकमेंड करती है, वो आप सबको पता है। बट देन देयर इज वन मोर इनोवेटिव वे, ओके, एंड दैट मेथड इज रियली वेरी वेरी इजी अगर आप उसको चेक करके चलते हैं। फाइन, तो ये एक अलग ही टेक्निक है, अलग ही अप्रोच है आपके पास अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को, ऑपोजिट एंगल्स को वहां पे सप्लीमेंट्री वेरीफाई करना चाहते हो। देखिए व्हाट हैपेंस एक्चुअल में, अ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रीटेड टू बी साइक्लिक अगर इसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर रैंडमली कहीं पे पड़े हैं। लाइक ये मान लो मेरे पास यहां पे मैंने ये 4 वर्टिसेस लिए, that is a cyclic quadrilateral randomly I have taken here. Suppose I want to prove कि मेरे पास यहाँ पे जो opposite angles का sum है ये मेरे पास यहाँ पे 180 है। How that can be done? Within seconds we can verify it. Look, सर्कल है तो कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे कहाँ पे है, O पॉइंट पे है। हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे O को इन सब पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो जब मैंने कनेक्टिविटी किया, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ लुक वेरी केयरफुली, आई गेस आई कैन से OB इज इक्वल टू OA बिकॉज दे आर रेडियाई। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो जो एंगल यहां पे आएगा वही यहां पे आ जाएगा। तो हम यहां पे मान लेते हैं अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1। फाइन, तो अगर यहां पे देखो, लुक, अगर यहां पे आपके पास OB OA के इक्वल है तो मेरे पास यहां पे जो एंगल OAB है will be equal to यहाँ पे what it will be OBA। इसको मैंने यहाँ पे एंगल 1 मान लिया। फाइन, सेम पैटर्न पे। नाउ अब देखो यहाँ पे what is happening, अब ये जो OB है ये आपके पास यहाँ पे OC के इक्वल है, कारण फिर ये यहाँ पे क्या रेडियाई, तो अगर OB OC के इक्वल है तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे बनेगा। तो अगर ये एंगल 2 तो ये एंगल 2। अप्लाई द सेम प्रोसेस एवरीवेयर एंड सी व्हाट हैपेंस। अगर यहाँ पे ये OC आपके पास OD के इक्वल है, अगेन बिकॉज दे आर रेडियाई, तो आपके पास बच्चे ये जो कंप्लीट एंगल होगा 3 दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4। या यू कैन से अगर ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 हो गया, सिंपल। फाइन, एंड फाइनली व्हाट आई कैन से, अगर आपके पास ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो आपके पास यहां पर क्या होगा, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल। तो अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4। We are done like that. Fine. तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, now what is happening? This is a cyclic quadrilateral. ठीक है, मेरे को प्रूव क्या करना था, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एक काम करते हैं, पूरे के पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चेक करो। ओके, एक्चुअल में ये साइक्लिक ना सही क्वाड्रिलेटरल तो है ही है ना। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम आपके पास क्या होता है, 360 के इक्वल। तो मैंने ASP को इंट्रोड्यूस कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज एंगल A, 1 + 4, व्हाट इज एंगल B, 1 + 2, व्हाट इज एंगल C, 2 + 3, व्हाट इज एंगल D, 3 + 4, यू कैन चेक। फाइन, तो एंगल A इज 1 and 4, ओके, एंगल B इन दोनों का सम है, C यहाँ पे 2 and 3, D यहाँ पे 3 and 4, एंड नाउ व्हाट रिमेन्स ऑन योर एंड, लेट यू चेक। एंगल 1 + एंगल 1 to एंगल 1 to angle 2 to angle 3 to angle 4 is equal to 360 divide throughout by 2. So if you divide throughout by 2, this is what I will get. And now what is combination of 1 and 4 can be considered A. What is combination of 2 and 3 can be considered C. Or what is the another possibility? What is combination of 1 and 2? B. What is the combination of 3 and 4? D. तो जैसे मर्जी इसको चेक कर ले आप यहाँ पे। ओके, तो दोनों ही तरीके से आपके पास यहाँ पे ये काम वेरीफाई हो रहा है, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू प्रूव कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो दैट इज इवन वन ऑफ द वे, एंड यू कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट बिकॉज दिस इज थ्योरेटिकली वेल एक्सेप्टेड कंसेप्ट। तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स
और सीखने को मिलेंगे फॉर श्योर। ओके, तो प्लीज बी इन टच। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।